रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है मियाँ शर्जील साहब के मरकज़ी ऑफिस पे, जहाँ पर वकला की कसी तादाद मौजूद है। सीनियर वकला और यंग वकला के हवाले से आज बात करेंगे मियाँ शर्जील साहब से। क्या है वो कामयाब होने के बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन उनका है, आज उनसे बात करेंगे। मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से वो किस हद तक मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कैंपेन जो है वो ऑन इट्स लास्ट लेग्स आ चुकी हुई है और इलेक्शन कैंपेन हमने बड़े तनदही के साथ और मेरी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ इसको कंडक्ट किया है। आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो किसी भी वकील का जो होता है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम वकला जो हैं सुबह से लेकर रात तक जो है मसरूफ़ सरगर्म अमल रहते हैं। लेकिन मैं ये जो चीज़ देखता हूँ कि हमें उस तरह का रिवॉर्ड हुक्काम बाला की तरफ से नहीं मिलता जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में वकील एक इंटेग्रल पार्ट है और वकील के बग़ैर आप किसी भी तरह से इंसाफ ना कर सकते हैं, ना ही इंसाफ मुहैया कर सकते हैं। तो इतने अहम तबके को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाना किसी भी तौर पे मेरी तो समझ से बाहर है कि इतने अहम तबके को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आपका इंसाफ और इंसाफ की फराहमी आपकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा, कामयाबी के बाद सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? कामयाबी के बाद सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन जो होगा वो मेरी अपने वकला कम्युनिटी के लिए मेडिकल की सूटेबल और रीज़नेबल सर्विसेज की प्रोविज़न होगी। और जिस तरह से अगर आप CMH में चले जाएं तो वहाँ पे फ़ौज के अफसरान को या हुकूमती अफसरान को हुकूमती जो अस्पताल हैं वहाँ पे मिलती हैं सहूलियात, जबकि इंडिया में ग्रेजुटी वगैरह भी जी सारा कुछ कि एक वकील को ये टेंशन ना हो कि वो अपने बच्चे की पैदाइश से लेके अपने किसी बुज़ुर्ग के आखिरी दिन तक किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, अच्छे हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज करवा सके और अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करवा सके। ये मेरे बहुत ज़्यादा जो काम मैं करना चाहता हूँ उनमें से टॉप प्रायोरिटी का काम है। सबसे पहले इस काम की तरफ तवज्जो दी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही काम किया जाएगा, इसके अलावा भी और काम बहुत ज़्यादा खिदमत की जाएंगी। मतलब जो चीज़ें हमें जैसे हमारे सामने आती जाएंगी हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब चूँकि इलेक्शन में सिर्फ दिन नहीं चंद घंटे की गेम बाकी रह गई है, तो मेरा अपने दोस्तों से, अहबाब से, वोटर से, सपोर्टर से, बल्कि ख़ास तौर पे वोटर से, जनरल वोटर से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि अपने प्रोफेशन को हमें बच्चों की तरह प्यार करना है और जिस तरह हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और किसी बुराई को अपने बच्चे के करीब नहीं आने देते, इसी तरह हमें किसी भी बुराई को अपने प्रोफेशन के करीब भी नहीं आने देना। और हमने वोट का हक़ बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना है और इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जिस कैंडिडेट के लिए हम वोट कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड में बैठे हुए चेहरे, उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कौन है। अगर आपको कोई ही नज़र आए कि कोई वो मतलब अगर आपके सामने कोई आ रहा है कि कोई वोट कीमतन ख़रीद के आपसे वोट ले रहा है या कोई ऐसा उम्मीदवार आपके सामने है जिसके हैंडलर्स वकील नहीं है, कुछ और हैं, माफिया के लोग हैं, या कोई जाली डिग्री माफिया के सरकर्दा रुकन जो हैं वो जैसे माजी में थे और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स आगे खड़े किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आपने कला कमा करना है। ऐसे लोगों को आपने वोट डालने से पहले सिर्फ एक बार ये सोच लेना है कि इस बंदे की जो हमसे वोट मांग रहा है या जिसको हम वोट डालना चाह रहे हैं इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। अगर इस सारे सोचने के बाद भी अगर आप उसको वोट देना चाहें तो फिर आपकी मर्जी। सिर्फ आखिर में मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि कल जब आप वोटिंग मशीन के ऊपर खड़े हों तो अपने ज़मीर से एक बार या अपने अंदर एक बार देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स को खंगाल लीजिएगा कि कैंडिडेट्स के पीछे कौन खड़ा है। अगर किसी कैंडिडेट के पीछे कोई माफिया का सरकर्दा रुकन खड़ा है या कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो वकील नहीं है तो उसको एक बार वोट देने से पहले सोच लीजिएगा और अगर फिर भी आपका दिल करे वोट देने को तो फिर दे दीजिएगा, फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कीजिएगा। वरना प्रेफर करें उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को, उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करें जो आप में रहते हैं, आप में रहना पसंद करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। मियाँ शर्जील साहब जो कि बड़ी ही कद्दावर और मासूम शख्सियत, और नाज़रीन का कहना था कि मैं कामयाबी के बाद जंग वकला के रोशन मुस्तकबिल के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए कलीदी किरदार अदा करूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को News 24 के हवाले से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।